बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.3 9th क्लास की न्यू बुक की स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास स्टोरी सम्स दिए गए हैं, कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई इजी से सम्स हैं। किस तरीके से सॉल्व करने तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखें, कहता है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 42 एंड फाइंड द 3 इंटीजर्स। कहता है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम कितना है, 42 है और आपने वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर इज एक्स। लेट फर्स्ट इंटीजर जो है वो हमने खुद से कोई भी सपोज कर लेना है, तो हम खुद से कोई भी अपनी मर्जी से वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स ले लें, वाई ले लें, जो आपको आसान लगे। तो हम फर्स्ट ले लेते हैं एक्स, और इसी तरह सेकंड एंड थर्ड भी हम ले लेंगे। सेकंड इंटीजर हम क्या ले लेंगे, एक्स प्लस 1, एंड थर्ड इंटीजर हम क्या ले लेंगे, एक्स प्लस 2। ठीक हो गया। अब ये हमने लिए किस तरीके से, देखें, फर्स्ट इंटीजर एक्स, दूसरा एक्स प्लस 1 और तीसरा एक्स प्लस 2। ये हमारी अपनी मर्जी से ले लें, नहीं ऐसा नहीं करना। देखें, हम कोई भी एक नंबर सपोज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं 6। ठीक हो गया। तो अगला कंसेक्टिव नंबर कब बनेगा, जब उसमें 1 ऐड करें। तो 6 से अगला नंबर कब बनता है, 6 प्लस 1 करें, यानी कि वो बनेगा 7। ठीक हो गया। तो अगर हम पहला लेंगे x, तो उससे अगला कंसेक्टिव इंटीजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा। ओके। अब उसके बाद अगर उससे अगला बनाना है तो फिर हम क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो पहला 6, दूसरा 7, तीसरा 8। तो तीसरा बनाने के लिए हमने 2 ऐड किया। तो पहला x, दूसरा बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे, x प्लस 1, एंड थर्ड वाला बनाने के लिए 2 ऐड कर देंगे, x प्लस 2। ओके हो गया। समझ आ गया स्टूडेंट्स कि हमने ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स ले लिए। ओके हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा है कि उनका जो सम है ना, वो सम कितना होगा आपके पास, 42। तो अब लिख लें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ATGC, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ATGC। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि सम अगर करें इन्हीं का, मतलब x प्लस 1 और x प्लस 2 को सम करें, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 को स्टूडेंट्स हम अगर सम करें तो आंसर कितना आएगा, 42 आएगा। ठीक हो गया। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने तीनों को सम कर दिया। ये वाली एक रकम, ये दूसरी x प्लस 1 और तीसरी x प्लस 2, तीनों का मैंने सम किया, तो आंसर क्या निकला है, 42 निकला है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखें, x वाले को सम करें, x जार, एक x ये, एक x ये, एक x ये, तो टोटल सम हो गए 1 1 1, कितने हो गए, 3x हो गए, मतलब 3 टाइम x आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x। और 1 प्लस 2 स्टूडेंट्स क्या होता है, ये होता है 3। ये 1 और ये 2, इनको आपस में प्लस करें तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और इज इक्वल टू 42। ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस 3 को इधर प्लस है तो उधर जाके ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 3 आपके पास उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 42 में से 3 निकाले, आपको पता है कितना बचता है, 39। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 39। तो ये आपके पास 3x आ गया। अब ये 3 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, x तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 39 डिवाइडेड बाई 3 करें तो ये आपके पास क्या बचना है, 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9। तो x इज इक्वल टू 13। तो 13 प्लस 1 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 14 बन जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरीके से थर्ड इंटीजर हमने क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2। तो थर्ड को हम किस तरीके से लिख लेंगे कि थर्ड इंटीजर, ये हमने थर्ड इंटीजर लिख लिया। और थर्ड इंटीजर हमने क्या सपोज किया हुआ है, x प्लस 2 सपोज किया हुआ है। तो x प्लस 2 और x हमारा स्टूडेंट्स क्या निकला है, x हमारे पास x की वैल्यू निकली है 13। तो यहाँ पर लगा दें 13, तो ये बन जाएगा 13 प्लस 2 यानी कि 15। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 3 कंसेक्टिव इंटीजर बन गए। एक बन गया 13, एक बन गया 14 एंड एक बन गया 15। ओके होगा स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि डायग्राम आपको दे दी गई है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक हो गया। जब भी याद रखेंगे यहाँ पर किसी ट्राइंगल के अंदर ये बॉक्स बनाओ तो इसका क्या मतलब होगा कि स्क्वायर बनाओ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रहा होता है। ठीक है। अब क्या कहता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल के जिसमें लेंथ जो है वो ए से सी आपको ये लेंथ उसने डायग्राम में बना के भी दे दी है, डायग्राम पेपर में दी होगी। ठीक हो गया कि ए से सी, आपको ए से सी खुद आप देख लें, उसने क्या दिया हुआ, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 उसने आपको दे दिया। उसके बाद क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया आपको ये दे दी, इस पूरी ट्राइंगल का एरिया आपको क्या दे दिया है, वो दे दिया ये 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कहता क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ए से बी ये वाली लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है। और आंसर किस शक्ल में निकालना है, a इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, इस शक्ल में आपने आंसर फाइंड आउट करना है। ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, एरिया का फार्मूला हम इसमें लगाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का हम इसमें फार्मूला लगा लेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हम क्या ले लेंगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया इसने कितना दिया हुआ है, एरिया हमें ये दिया हुआ है, ये ब्लू से मैंने लिखा है एरिया। तो ये एरिया की जगह पर क्या लिखते हैं, 1 प्लस
स्क्वायर रूट 15। ठीक हो गया, ये सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चूंकि कैलकुलेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो एंड पे हम यूनिट लगा देंगे। तो एरिया की जगह हमने क्या लगा दिया, हमने लगा दिया 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 और इक्वल टू, ये इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू आ गया, 1/2 की जगह 1/2 आ गया। बेस, अब बेस चाहे आप इसको कंसीडर कर ले चाहे इसको कंसीडर कर ले, लेकिन बेस चूंकि ये छोटी है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। परपेंडिकुलर जरा लंबा होता है तो ये ए बी हमारे पास बेस आ जाएगी। ठीक हो गया, ए बी बेस आ गई, मल्टीप्लाई हाइट, हाइट यहां से आ जाएगी, कितनी लेंथ इसकी बन रही है, मतलब कि लेंथ वाइज कितनी बन रही है, ये बन रही है ए से सी, तो हाइट लिख लें ए से सी। ठीक हो गया, ये जरूरी नहीं है आप इसको भी बेस की जगह आप ए से सी लिख दें और हाइट की जगह ए से बी लिख दें, तब भी कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, तभी आंसर वही निकलेगा। ठीक हो गया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो ये हमारे पास 2 इधर मल्टीप्लाई होकर ये आ गया और यहाँ पे क्या रह गया ए बी मल्टीप्लाई ए सी। तो देखें ए बी हमने फाइंड आउट करना है तो ए बी को स्टूडेंट्स हम एज इट इज लिखा रहने देते हैं और मल्टीप्लाई में ए सी की ये वैल्यू, ए से सी क्या आ रहा है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो ए से सी की जगह यहाँ पर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो ये हमने ए से सी की जगह लगा दिया। ओके, 2 डिवाइड हो रहा था, इसके बाहर हमने लिख दिया ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करके, ये ए बी एज इट इज ए से सी की जगह हमने वैल्यू लगा दी। ओके हो गया ना, अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस तरफ आगे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाई, ये इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आगे डिवाइड हो गया स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ए बी। तो अब हमने ये ए बी की लेंथ ही फाइंड आउट करनी है। तो ए बी की लेंथ किस तरह निकलेगी, जब ये डिवीजन में से स्क्वायर रूट क्या होगा खत्म होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक हो गया, अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, अब ये वाली टर्म को मैंने ए बी को इस तरफ लिख लिया और ये वाली टर्म को मैंने इधर लिख दिया। अब हमने इसको रैशनलाइज करना था, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो मैंने कॉन्जुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट के साथ जो साइन है वो साइन चेंज करके जो रकम बनती है वो कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 था, तो साइन चेंज करें क्या बनेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया, ये यानी कि ये कॉन्जुगेट, इसी से डिवाइड भी किया, इसी से मल्टीप्लाई भी करना खुद से। ओके, अब ऊपर वाली टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई करें और नीचे वाली टर्म को नीचे मल्टीप्लाई करें। तो देखें ये 2 हम बाहर भी लिखा रहने देते हैं, अब 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा आपके पास, और 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। लेकिन उससे पहले साइन को देखें, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ये आ गया माइनस। 1 का स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है स्क्वायर रूट 5, तो ये क्या आ गया स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब स्क्वायर रूट 15 को दोनों से करना है, तो देखें स्क्वायर रूट पहले साइन को मल्टीप्लाई करें, प्लस प्लस हजार, यहाँ कोई साइन नहीं है प्लस है, तो प्लस प्लस हजार यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, और स्क्वायर रूट 15 को जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो दोनों का स्क्वायर रूट अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब स्क्वायर रूट 15 को स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा और 15 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 45, तो ये 15 3 बार क्या 45, तो ये 45 आपके पास आ जाएगा। ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब इस प्लस को माइनस से करें तो प्लस माइनस हजार माइनस, अब इस स्क्वायर रूट 15 को जब इस वाले स्क्वायर रूट 5 से करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 15 5 हजार कितना होता है 75, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 75। ठीक हो गया, ओके। अब डिवीजन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिवीजन में a प्लस बी और देखें a माइनस बी, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो a प्लस बी a माइनस बी के ऊपर कौन सा फार्मूला लगता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम वही फार्मूला लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा a का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर है बात। सिर्फ हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे फार्मूला हमने लगा दिया, पहले इसको दोनों से मल्टीप्लाई करा ये आ गया, फिर इस 15 को जब दोनों वाले से किया तो ये दो आ गए, ओके, और नीचे हमने फार्मूला लगाया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज माइनस स्क्वायर रूट 5 ये एज इट इज, और स्क्वायर रूट 45 स्टूडेंट्स क्या होता है, स्क्वायर 45 को लिख सकते हैं 9 5 45, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया, और 75 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3, 25 3 क्या होता है 75, तो ये बन जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके हो गया स्टूडेंट्स। और डिवीजन में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल करें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल करें तो 3 माइनस 5 आ जाएगा। अब हमारे पास सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आने वाला है, तो ये क्या बन जाएगा देखें 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 ये वाला ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट 5 ये आ गया, और 9 5 45 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट सेपरेट करें, 9 का जो स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 3, और 5 का स्क्वायर रूट ये बाहर एज इट इज आ जाएगा। क्या किया, स्क्वायर रूट जब 9 का लिया तो क्या आ गया, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है,
और 5 रह गया तो स्क्वायर रूट जब 5 पे आया तो स्क्वायर रूट का 5 सेपरेट हो गया, मतलब दोनों पे लेना था तो एक का जवाब 3 निकला है और 5 वाला स्क्वायर रूट 5 आ गया। ओके हो गया। अब इसी तरह यहां पर करें तो ये 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और ये स्क्वायर रूट 3 हमारे पास ये एज इट इज इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें 5 माइनस 3 करें या 3 माइनस 5 करें, अगर 3 माइनस 5 करेंगे तो आ जाएगा -2, तो ये 2 से कैंसिल करें, माइनस को ऊपर शिफ्ट करें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आपने ऊपर बाहर शिफ्ट कर देना। ठीक हो गया। माइनस डिवीजन में नहीं ना लिखेंगे, -1 बचेगा तो माइनस को ऊपर शिफ्ट कर दे, डिवीजन में 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। ओके। अब देखें ये स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म कौन कौन सी है, एक ये स्क्वायर रूट 3 वाली ये है और स्क्वायर रूट 5 वाली ये 2 है। ठीक हो गया। स्क्वायर रूट 3 यहां पर 1 है और यहां पर क्या है माइनस का 5 स्क्वायर रूट 3 है, जो माइनस का 5 स्क्वायर रूट 3 है और यहां पर अकेला 1 स्क्वायर रूट 3 है, तो माइनस प्लस क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। तो 5 स्क्वायर रूट 3 में से जब 1 स्क्वायर रूट 3 माइनस कर देंगे तो पीछे कितने स्क्वायर रूट 3 रह जाएंगे, 4 स्क्वायर रूट 3। 5 स्क्वायर रूट 3 थे उसमें से 1 माइनस की 1 स्क्वायर रूट 3 हमने निकाल दिया। ओके, तो पीछे कितने रह गए 4 स्क्वायर रूट 3। तो ये क्या बच जाएगा, इन दोनों को हम सॉल्व करें तो क्या बचेगा 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। साइन ये बड़ी वैल्यू वाला माइनस का आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक। अब इसको देखें 3 स्क्वायर रूट 5 ये है और माइनस का स्क्वायर रूट 5 ये है, तो प्लस का 3 स्क्वायर रूट 5 है और उसमें से 1 स्क्वायर रूट 5 हम खुद से माइनस कर रहे हैं, तो 3 स्क्वायर रूट 5 में से जब 1 स्क्वायर रूट 5 माइनस कर दें तो पीछे 2 स्क्वायर रूट 5 रह जाएंगे, तो ये क्या बच जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक हो गया। और साइन यहां पर क्या आ जाएगा प्लस का। ओके, बड़ी वैल्यू वाला साइन। यहां तक तो मसला तो नहीं स्टूडेंट्स। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर निकल आएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस लिखे ना लिखे स्टार्ट में फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या बन जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया 4 स्क्वायर रूट 3 और माइनस प्लस आर माइनस तो 2 स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर निकल आया इस सेकंड पार्ट का। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाए ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।